हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वेक्षण विधि क्या है। इससे पहले हम लोग प्रयोगात्मक विधि तक कर चुके थे। आज हम लोग जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि यानी सर्वे मेथड। सर्वे मेथड क्या है? तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन की सर्वेक्षण विधि एक आधुनिक तथा पर्याप्त विधि है। क्या है? तो यह है जो सर्वेक्षण विधि है वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन के एक आधुनिक तथा पर्याप्त विधि है। इस विधि में व्यक्तियों के प्रतिदर्श से प्रदत्तों को संकलित करके उनके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, इसलिए इसे सांख्यिकी विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्टैटिकल विधि, मतलब स्टैटिकल मेथड भी कहा जाता है। इस विधि से प्राप्त सूचनाओं, सिद्धांतों तथा नियमों को लगभग सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्या माना जाता है? तो लगभग सभी यानी ऑल पीपुल के लिए यह मान्य माना जाता है, यानी उपयुक्त माना जाता है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि को एक अत्यंत उपयोगी विधि स्वीकार किया गया है। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, परीक्षण आदि मापन उपकरणों की सहायता से संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकीय ढंग से विश्लेषण करके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। इसमें है जो अवलोकन करके, साक्षात्कार करके, प्रश्नावली, ये सबसे क्या किया जाता है? तो परीक्षण करके, अवलोकन करके, विश्लेषण करके क्या किया जाता है? तो परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। इस विधि से प्राप्त परिणामों का विश्वसनीयता संकलित प्रदत्तों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। क्या करती है? तो विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। यदि प्रतिदर्श अपने समग्र का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्या कर रहा है? तो प्रतिनिधित्व कर रहा है या कर रहा होता है, एवं समंकों को संकलन, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीयता तथा वैध ढंग से किया जाता है, तो इस विधि से प्राप्त परिणामों की प्रस्तुतता क्या होता है? तो बढ़ जाती है। सर्वेक्षण विधि के कुछ विशेषताएं हैं। इसके क्या क्या विशेषताएं हैं तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि इसका क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसका जो पहला विशेषता, यह विधि एक क्या है? तो यह विधि एक है जो वैज्ञानिक विधि है, जिसके कारण इस विधि से प्राप्त सूचनाएं प्रमाणिक स्वीकार की जाती है। यह है जो एक वैज्ञानिक विधि है, इसलिए इस विधि से जो प्राप्त जो सूचनाएं होते हैं, यानी प्राप्त सूचनाएं प्रमाणिक और स्वीकार किए जाते हैं। इस विधि में प्रतिदर्श से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समग्र संबंध में निष्कर्ष ज्ञात किए जाने के कारण कम समय और श्रम व लागत से अध्ययन संभव है। सांख्यिकी विधियों के प्रयोग में विभिन्न चरों के मध्य पारस्परिक संबंधों का गहन अध्ययन किया जाता है। इसके कुछ सीमाएं भी है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके सीमाएं क्या क्या है? तो इस विधि विश्वसनीयता प्रयुक्त किए गए प्रतिदर्श तथा उससे प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर करती है। अतः यदि प्रतिदर्श संपूर्ण जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता अथवा उससे प्राप्त सूचनाएं असत्य होती है, तो इस विधि से प्राप्त परिणाम क्या हो जाएगा? तो अविश्वसनीय हो जाता है। अगर सही तरीके से अगर जो प्राप्त सूचना नहीं हो पाता है, तो यानी गलत जब सूचना प्राप्त हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? तो अविश्वसनीय हो जाएगा। यह विधि समूहगत विशेषताओं का अध्ययन करती है। इस विधि से व्यक्तिगत विशेषताओं के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते हैं। यानी यह जो विधि है जो केवल ओनली क्या होता है? तो समूहगत विशेषताओं का अध्ययन करता है, यह नहीं कि व्यक्तिगत करता है, यानी खुद के लिए होता है। तो ये इसका कुछ दोष था। सर्वेक्षण विधि में कुछ दोष होने के बावजूद आधुनिक समय में मनोविज्ञान को द्वारा अपने अध्ययनों में इस विधि का क्या होता है? तो इस विधि का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के उपरोक्त वर्णित प्रमुख विधियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करता है। क्या करता है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है जो अपने अध्ययन के लिए क्या करता है? तो अनेक विधियों का प्रयोग करता है, जिनमें से आप लोग अनेक विधियों के बारे में जान चुके हैं। प्रत्यक्ष विधि पढ़ा है, उसमें अप्रत्यक्ष विधि भी हो गया, प्रयोगात्मक हो गया, उसके बाद ये आपका बता रहे हैं। तो मनोविज्ञान की प्रारंभिक विधियां अव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ तथा पक्षपातपूर्ण थी, परंतु कालांतर में मनोविज्ञान ने व्यवस्थागत, वस्तुनिष्ठ तथा
पक्षपात रहित विधियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले अध्ययन अधिक वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक हो गए। यद्यपि मनोविज्ञान की विधियां भौतिक विज्ञान के समान निरपेक्ष अथवा 100% क्या है, तो 100% है, जो सत्य नहीं बतलाती है, फिर भी मनोविज्ञान के विकास में यह विधियां क्या है, तो अत्यधिक उपयोगी है। आधुनिक समय में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के ज्ञान का उपयोग दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब शिक्षा के क्षेत्र में लगभग समस्त क्षेत्रों में, समस्त कार्यक्रमों में, आयोजन व संचालन में मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मनोविज्ञान की उपरोक्त वर्णित विधियों की अपनी कुछ विशेषताएं तथा सीमाएं हैं। किसी भी एक विधि को सर्वोत्तम विधि के रूप में इंगित नहीं किया जा सकता है। कुछ जितना भी जो विधि है उसमें कुछ न कुछ इसके दोष जरूर है, यानी इसके सीमाएं जरूर, कुछ विशेषता भी है तो कुछ दोष भी है। भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग होती है, अतः इन विधियों का उपयोग परिस्थिति की आवश्यकता के अनुरूप अत्यंत सतर्कता से किया जाना चाहिए, जिससे प्रयुक्त की जाने वाली विधि के गुणों से लाभ उठाया जा सके तथा उसके दोषों से बचा जा सके। वास्तव में मनोविज्ञान की ये सभी विधियां एक दूसरे के क्या है, तो एक दूसरे के पूरक तथा सहयोगी है। इनमें किसी प्रकार का परस्पर विरोध तथा संघर्ष देखने के आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका विधियां था मनोविज्ञान के कुछ। तो जो जितना भी जो विधि जो पढ़ा है, जो क्या है, तो एक दूसरे को पूरक और क्या है, सहयोगी है, यानी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन कोई भी जो विधि है, जो ये नहीं कहा जा सकता है कि उपयुक्त है, यानी पूर्ण रूप से यह सही है, कुछ न कुछ उसमें सीमाएं पाई जाएगी, कुछ न कुछ उसमें दोष पाई जाएगी। तो ये आपका विधियां था। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। इस टॉपिक को फिर एक नए टॉपिक के साथ अगले दिन मिलेंगे।